अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अब आप हज़ारों मील दूर बैठकर देख सकते हैं कि आपका बच्चा इस वक्त मोबाइल पर क्या देख रहा है, और ये सब कुछ जो बच्चा देख रहा है आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मोबाइल की आदत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और बच्चे अपने आप को अलग थलग करके ना जाने मोबाइल पर क्या क्या देखते रहते हैं। और सबसे बड़ी और गलत चीज़ जो पैदा हो चुकी है वो ये है कि बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बुलूगत को पहुंच रहे हैं। और इससे भी बड़ी ख़राबी ये है कि बच्चों को जो मालूमात 15 वर्ष की उम्र में पता चलनी चाहिए थी, अब 8, 9, 10 साल की उम्र में सब कुछ ही मालूम हो जाता है। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ऐप अपने और बच्चों के मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और 24 घंटे वालिदैन किसी भी वक्त अपने मोबाइल पर बच्चे की स्क्रीन देख सकते हैं। यानी बच्चा जो कुछ स्क्रीन पर देख रहा होगा वो वालिदैन की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। और अगर आपके बूढ़े वालिदैन को फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई मसला आ रहा है तो तब भी आप दूर बैठे अपने बूढ़े वालिदैन की स्क्रीन पर कंट्रोल हासिल करके मसाइल हल कर सकते हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या यही टेक्नोलॉजी साइबर फ्रॉडियों का भी सबसे ख़तरनाक हथियार बन चुकी है? क्योंकि यही ऐप जो एक वालिदैन के लिए हिफाजत का ज़रिया बन सकती है, गलत हाथों में जाकर बैंक अकाउंट्स, व्हाट्सएप, तस्वीर और ज़ाती मालूमात तक रसाई का ज़रिया भी बन सकती है। आज की वीडियो में हम हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझेंगे कि एनीडेस्क कैसे काम करती है, किन हालात में वाकई दूसरा शख्स आपका मोबाइल देख या कंट्रोल कर सकता है, इसकी हदूद क्या हैं, और आखिर में आपको 3 ऐसे सुनहरी असूल भी बताएंगे जिन पर अमल करके आप खुद को ज़्यादातर ऑनलाइन फ्रॉडियों से महफूज रख सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गलत इजाज़त आपके लिए सिर्फ चंद मिनट का नुकसान नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की परेशानी भी बन सकती है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एनीडेस्क है क्या। सादा अल्फाज में बात करें तो एनीडेस्क एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसी ऐप जिसकी मदद से एक शख्स इंटरनेट के ज़रिए दूसरे मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन देख सकता है और बाज़ सूरतों में इसे कंट्रोल भी कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर कंपनियां और टेक्निकल सपोर्ट देने वाले इदारे बरसों से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई आप कराची में बैठकर दुबई, लंदन या सऊदी अरब में मौजूद अपने किसी अजीज़ के मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं? जवाब है जी हाँ, लेकिन कुछ शराइत के साथ। दोनों मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है, दोनों में एनीडेस्क इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और सबसे अहम बात यह है कि सामने वाले शख्स की इजाज़त और ज़रूरी परमिशंस मौजूद होनी चाहिए हैं। बगैर इजाज़त कोई शख्स अचानक आपके मोबाइल पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। सेटअप का तरीका भी काफ़ी आसान है। जिस मोबाइल को देखना या इसकी मदद करनी हो, इसमें एनीडेस्क खोलें। ऐप एक मुनफरिद एड्रेस या आईडी दिखाती है। दूसरा शख्स यही नंबर अपने फ़ोन में दर्ज करता है और कनेक्शन की दरख्वास्त भेजता है। जब तक सामने वाला सारिफ इसे कबूल नहीं करता, राब्ता कायम नहीं होता। बाज़ एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक्सेसिबिलिटी परमिशंस और कंपनी के मुताबिक एक इजाफी कंट्रोल प्लगइन भी दरकार होता है। इन तमाम इजाज़तों के बाद बाज़ फ़ोन में मुकम्मल रिमोट कंट्रोल मुमकिन हो जाता है, जबकि कुछ डिवाइसेस में सिर्फ स्क्रीन देखी जा सकती है। ये फ़र्क मोबाइल बनाने वाली कंपनी, इसके सिक्योरिटी निज़ाम पर भी मुनसर होता है। अगर सामने वाला फ़ोन आईफोन हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ आमतौर पर मुकम्मल रिमोट कंट्रोल दस्तियाब नहीं होता। आप इसकी स्क्रीन देख सकते हैं और रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम फ़ोन इस्तेमाल करने वाले शख्स को खुद ही करना पड़ता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो आजकल तकरीबन हर वालिदैन के जहन में है, क्या एनीडेस्क की मदद से आप अपने बच्चे के मोबाइल पर नज़र रख सकते हैं? अगर फ़ोन पहले से दुरुस्त तरीके से सेटअप किया गया हो, ज़रूरी इजाज़तें मौजूद हों और रिमोट सेशन फ़ाल हो, तो आप बाज़ हालात में बच्चे के फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हैं और इसकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। और अगर वो कोई गलत चीज़ देख रहा हो तो फिर आप बर वक्त इसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एनीडेस्क बुनियादी तौर पर पेरेंटल कंट्रोल ऐप नहीं है। अगर आपका मकसद रोज़ाना स्क्रीन टाइम महदूद करना, ऐप्स ब्लॉक करना या इस्तेमाल की मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करना है, तो इसके लिए वालिदैन की निगरानी के लिए बनाई गई मखसूस ऐप्स ज़्यादा मौजू होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखें कि एनी ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है। यानी उसके मोबाइल की स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन के साथ शेयर हो जाती है, फिर वो जो कुछ देख रहा होगा वही आपके मोबाइल के ऊपर भी दिखाई देगा, और इस तरह से आपको बर वक्त पता चल जाएगा कि आपके बच्चा किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। वो कोई अच्छा कंटेंट देख रहा है या कोई गैर अखलाकी कंटेंट देख रहा है, तो फिर फौरी तौर पर आप इसको अंदाज़ा करते हुए बच्चे की काउंसलिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे ताकि बच्चा जो है इन हालात से बाहर निकल सके। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ टेक्नोलॉजी सहूलत देती है
वहीं मुजरम भी इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आजकल पाकिस्तान में साइबर फ्रॉड के मुतअद्दिद वाक़यात में फ्रॉडिया लोगों को फ़ोन करके खुद को बैंक, जायज़ कैश, ईजी पैसा या किसी सरकारी इदारे का नुमाइंदा ज़ाहिर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में मसला है, बस एक ऐप इंस्टॉल कर लें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वो ऐप अक्सर एनी डेस्क या इस तरह का कोई रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे ही सारफ अपनी मर्जी से रिमोट साइज देता है, फ्रॉडिये इसकी स्क्रीन देख सकते हैं। अगर इसी दौरान सारफ अपना बैंक पासवर्ड, एटीएम पिन या ओटीपी दर्ज करे तो हसास मालूमात ज़ाहिर हो सकती हैं, और अगर मुकम्मल कंट्रोल भी मिल जाए तो ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, एनी डेस्क खुद कोई वायरस हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। दुनिया भर में लाखों कंपनियां इसे जायज़ और कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। असल ख़तरा इस वक्त पैदा होता है जब सारफ किसी नामालूम शख्स को खुद इजाज़त दे देता है। अब सवाल ये है कि ख़ुद को महफूज कैसे रखा जाए। सबसे पहली बात है, किसी भी अजनबी शख्स के कहने पर एनी डेस्क या कोई भी रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल ना करें। दूसरी बात, अगर कोई शख्स खुद को बैंक, जायज़ कैश, ईजी पैसा, मोबाइल कंपनी या किसी सरकारी इदारे का मुलाजम बताकर रिमोट रसाई मांगे तो फ़ौरन मोहतात हो जाएँ। मोतबर इदारे आम हालात में फ़ोन करके आपसे ऐसी ऐप इंस्टॉल करने का मुतालबा नहीं करते। तीसरी बात, अपना ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंकिंग कोड किसी के सामने दर्ज ना करें जब कोई रिमोट सेशन चल रहा हो। और चौथी बात, जब काम मुकम्मल हो जाए तो फ़ौरन रिमोट सेशन बंद करें, गैर ज़रूरी परमिशन वापस ले लें, और अगर ऐप की मज़ीद ज़रूरत नहीं तो इसे डिलीट कर दें। मुख्तसर अल्फाज में एनी डेस्क एक इंतहाई मुफीद टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से आप हज़ारों मील दूर बैठे अपने वालिदैन, दोस्तों या रिश्तेदारों के मोबाइल के मसाइल हल कर सकते हैं, इन्हें नई ऐप्स इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं और टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह इसके इस्तेमाल में भी एहतियात ज़रूरी है। एक दुरुस्त इजाज़त किसी की मुश्किल आसान कर सकती है, जबकि गलत इजाज़त आपकी प्राइवेसी या माली तहफ़्फ़ुज़ दोनों को ख़तरे में डाल सकती है। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।